जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण बेटा, आओ। आंटी आप मुझे एक दिन बता रहे थे कि अभिमन्यु जो है ना तो अल्प आयु में वो क्यों गए, इसके पीछे भी कोई रहस्य है जो हमें नहीं पता। देखो बेटा, युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, युद्ध होने के बाद की बात है ये। तो वो श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने पूछा कि अगर तुम चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे। अभी उसने तो दुनिया देखी ही नहीं थी। हाँ। अल्प आयु में कुल 16 वर्ष की आयु थी उस समय उसकी। बिल्कुल। तो तब श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी पे अवतार होता है भगवान का तो उसकी योजना उसी दिन नहीं बनती, वो पहले से ही बनती है। तो बोले एक बार ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया वहां पे और बोले कि देखो पृथ्वी पे बहुत अधर्म बढ़ गया है, इसलिए इस अधर्म का खत्म करना बहुत जरूरी है। तब उसमें सारे देवता आए और उनसे बोला गया कि सब अपने अपने अंश भेजें। हाँ। है ना। तो सबने अपने अंश भेजे, जैसे वायुदेव ने भीम भेजे, धर्मराज जो यमराज थे उन्होंने युधिष्ठिर को अपने अंश के रूप में भेजा और विदुर को भी अपने अंश के रूप में भेजा वहां पे। तो इंद्र ने जैसे अर्जुन को भेजा। तो अभिमन्यु जी किसके थे? तो अभिमन्यु क्या था कि एक चंद्रमा जो बैठे थे ना, वो भी एक कोने में शांत बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा भाई तुम भी अपना कोई अंश भेजो। पर वो अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी। वो बोले कि मैं अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता हूँ, मैं तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पर उन्होंने कहा देखो जब सभी अपने अंश भेज रहे हैं तो तुम्हें भेजना ही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बस एक शर्त रखी थी, बोले कि जब भगवान अवतार लेंगे, जब मेरा पुत्र वहां जाएगा अपनी ही संरक्षण में रखेंगे और उसको मतलब बहुत शीघ्र जैसे उद्देश्य पूरा हो जाए और उसको मेरे पास वापस भेज देंगे, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ। तभी सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ है और वो अपने मामा यानी कृष्ण के ही पास रहे हैं। हाँ। वहीं उन्होंने युद्ध विद्या सीखी। जब युद्ध का समय हुआ तब क्योंकि एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही थी, उत्तरा से शादी हुई, उत्तरा गर्भवती हो गई। अब कृष्ण ने ये कह दिया था कि ये रण कौशल में बहुत अच्छा रहेगा और चक्रव्यूह की विद्या ये गर्भ में ही सीख लेगा, क्योंकि अच्छा। बहुत कम समय था उसके पास, तो सारी विद्याएं अल्प समय में सीख लेगा। इसीलिए वो अंदर जाने की विद्या तो सीख गया था। बहादुरी से लड़ा, क्योंकि चंद्रमा के पास उसे वापस भेजना ही था, ये विधि का विधान था, इसीलिए वो अल्पायु में ही चला गया। अच्छा, तो ये तो आंटी कहते हैं ना स्टोरी के माध्यम से बहुत गूढ़ रहस्य होता है, तो उसका रहस्य जानना बहुत जरूरी है। तो आपको ये छोटी छोटी स्टोरियां कैसी लगती है? स्टोरी टाइम विद आंटी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये नानी दादी माँ की स्टोरीज हैं, अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे दोबारा अनदर स्टोरी के संग। बाय बाय एवरीवन।